नमस्कार बंधुओं, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैंथरा टिग्रिस, जिसे आप सभी बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके विषय में आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप भी इसका साइंटिफिक नेम है उसको आप ध्यान रखिए, पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस। बाकी किंगडम वगैरह तो सबको पता ही होता है, किंगडम, फाइलम, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली। बस एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस। स्पीसीज किसकी है? पैंथरा टिग्रिस की स्पीसीज है। किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ये सब तो आप सभी जानते हो। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो कि ये एक क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है ये हमारा, जिसको हमारे करेंसी, हमारे रुपयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर्मली तो आप सभी को पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो हमारे दक्षिण पश्चिम एशिया के जो ये देश हैं, जैसे कि हमारा भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी देशों में ये पाए जाते हैं। और आप सभी को आगे पता चल जाएगा कि इन देशों में इनकी स्थिति कैसी है। तो अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको कभी पूछ लिया जाएगा कि भाई ये आईयूसीएन स्टेटस के किस श्रेणी या किस वर्ग में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडेंजर्ड मतलब खतराग्रस्त है। और ये किसकी प्रजाति है? तो आप सभी जानते हैं, ये सबसे बड़ी कैट स्पीसीज है। लिविंग इज द लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज, is the member of group of Panthera. It is the most recognizable for a dark vertical strip. ये जो आप डार्क, इसकी जो काली वर्टिकल जो धारियाँ देख रहे हैं ना, ये इसकी खूबसूरती और इसकी पहचान है। और ये एक प्रीडेटर मतलब शिकारी जीव है, आप सभी जानते हैं। और ये हमेशा तो नहीं, मगर मीटिंग के टाइम भी साथ ही हो पाते हैं। और इनका जो इनका मनपसंद भोजन है वो डियर मतलब हिरण, और वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर है। तो आप इस सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और सबसे मेन तो बात आप इसको ध्यान रखें कि आईयूसीएन स्टेटस में इसकी क्या स्थिति है, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे। इंडेंजर्ड स्पीसीज का यह प्राणी है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है कि इसमें आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, फ्लोरा एंड फाउना। और इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जैसे आप सभी को पता ही है कि ये अच्छे तैराक होते हैं, पानी में इनको कोई तकलीफ़ नहीं होता है, तैर लेते हैं, हमेशा अकेले पाए जाते हैं। ये जो कहावत है ना कि झुंड में शेर आते हैं, तो झुंड में मतलब झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेले, तो उस टाइप का इसमें नहीं है। केवल ये ही प्राणी है जो शिकार अकेले करता है। और बाकी ये शिकारी जीव हैं, मतलब प्रेडेटर हैं, तो ये छुप के शिकार करते हैं। शिकार का बहुत दूर तक इनको उसको ट्रैक करते हैं, मतलब उसका पीछा करते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आईयूसीएन स्टेटस में इन्हें यदि इंडेंजर्ड है, तो किन कारणों से इंडेंजर्ड है? तो सबसे पहला तो आप पता है कि वो अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग, इसके कारण ये इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो जा रही है। दूसरा, मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष, जो हम अक्सर सुनते हैं। और थर्ड, जो मोस्ट इसको बोलना चाहिए, जो कारण है वह है संक्रमण की स्थिति में। इन सभी कारणों से ये विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं।
अब देखा जाए इनके संबंधित कुछ भारत सरकार कुछ प्रोजेक्ट या इनको संरक्षण करने के लिए कुछ नियम कानून अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, तो वो सब देख लिया जाए। तो बाघ परियोजना, जिसे आप प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, वो 1973 में आया। तो स्टार्ट कहाँ हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप ध्यान रखेंगे 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टिंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थिति कैसी है? इंडेंजर्ड है। और अभी हाल ही 2018 में बाघ जनगणना के अनुसार कुल कितने बाघ हैं? 2967 नंबर ऑफ टाइगर्स। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब जान लेते हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। सबसे पहले तो ये जीव अकेले रहते हैं, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात कि इसमें जो मेल फीमेल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो केवल मैटिंग सीजन में होती है, उससे पहले ये एक दूसरे से दूर रहते हैं। थर्ड, ये हमेशा अपने शिकार का पीछा करते हैं, काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं और मौका देखते ही उड़ा देते हैं। और ये अच्छे तरह जीव हैं। ये अब बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें कि यदि हम तालाब में घुस जाएंगे या नदी में घुस जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं ये, तो कृपया ध्यान रखेंगे। और ये अच्छे होने के साथ साथ बहुत खूंखार जीव हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अपने शिकार का बहुत दूर तक पीछा करते हैं और मौका देखते ही उसका कल्याणम कर देते हैं। तो कृपया करके यदि आप किसी ऐसे जगहों पर जाएँ, जंगलों पर जाएँ, तो कृपया अपने जो वाहन है उससे तो उतरे ही ना, अगर उतर गए तो आगे पीछे पूरी तरफ ध्यान रखें और एक बड़ी सी डंडा अपने साथ रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हु इज़ द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि बाघ को ही जंगल का जेंटलमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना मतलब के आक्रमण नहीं करते, छेड़ोगे तो मारे जाओगे। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या करती है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में स्टार्टिंग किया था टाइगर्स को बचाने के लिए, क्योंकि आप सभी हमारे राजा महाराजा के बारे में जानते हैं वो कितने शौकीन थे टाइगर्स को मारने के लिए। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रमोट किया गया था, जो कि बाघों को संरक्षण के लिए था। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे उस टाइम पे ही उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही कहा जाता है। तो अब फर्स्ट नेशनल पार्क भी वही है, आप ये भी ध्यान रखें। हु इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्थापना किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, देहरादून में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 में। उसका प्रारंभिक नाम था हेले नेशनल पार्क और 1955-56 में उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में दुनिया के सामने रिवील किया गया। और जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों रखा गया? ये जिम कॉर्बेट है कौन? तो आप सभी जानते हैं कि वो एक शिकारी थे, तो उनका डीएम हो गया, मतलब एचपी हो गया, सॉरी डीएम नहीं, एचपी मतलब हृदय परिवर्तन। शिकारी से अब कब फिर इनको बचाने में लग गए। ये प्यार ही है वन्य जीवों का लिए, वन्य जीवों के प्रति जो इस तरह से हो गया। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि प्रति वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इनकी परिस्थितियों को उजागर करते हैं लोगों के सामने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2010 में पीटरसन टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान। शुरुआत आप यहाँ देख लीजिए, साल 2010 सेंट पीटरसन टाइगर सम्मेलन के दौरान हुई थी। कब है नेशनल टाइगर डे? 29 जुलाई। शुरुआत कब हुआ था? 2010। तो आप इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये आगे आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
जो उत्तराखंड में है, वहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किया गया था और इसे सेव करने के लिए रखा गया है प्रोजेक्ट टाइगर। बाकी एक बात और ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कभी आप जब इंटरव्यू लेवल पे पहुंच जाएं तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके फेवरेट एनिमल कौन है, तो अगर यदि आपके मुंह से निकल जाता है कि हमारा फेवरेट एनिमल पैंथरा टिग्रिस है, तो सबसे पहला तो आप इसका नाम रखें पैंथरा टिग्रिस। फिर पूछेगा भाई इसमें गेस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है, जिसे आप सभी गर्भकाल के नाम से जानते हैं, तो 93 to 112 112 दिनों तक का, मतलब कितना महीना हो गया, 30 दूनी 60 30 या 90, करीबन 3 महीने तक इसमें गर्भकाल पाया जाता है, जिसे आप सभी गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।